बाद यहाँ पर आए हो कि सितारा अब तुमने माफी मांगनी है वरना हम और डालेंगे। तंग आ गई मैं तुम सब के सब इन सारी चीजों से। तुम लोगों से खुदा पूछेगा, मेरी माँ की आहें लगेगी तुम सबको, जो जो मेरी इज्जत का यहाँ पर आके जिसने तमाशा बनाया है। कभी मेरे हस्बैंड को फोन आ रहे हैं, कभी किसको फोन आ रहे हैं, सितारा को बोलो आज माफी मांगे, कभी किसको फोन आ रहे हैं, सितारा को बोलो आज माफी मांगे। पूरा खानदान मतलब सबके सब एक साथ मिल गए। यहाँ पर इंसानियत नहीं है, सबको सिर्फ अपने चैनल्स की पड़ी। वो यूट्यूब से ही क्यों इंसाफ चाहिए? आखिर कोर्ट क्यों नहीं है इनके पास? कोर्ट पे क्यों नहीं जाते? अगर मैंने गुनाह किया, मैंने कुछ गलत किया, कहाँ पर है कोर्ट? क्यों नहीं केस करते? यहाँ पर आकर सिर्फ मेरी बदनामी करनी है, यहाँ पर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है। इस हद तक इतना नहीं सोचा गया कि इसके 3 बच्चे स्कूल गोइंग है। मैं तुम सब से ना रिक्वेस्ट करके जा रही हूँ, ठीक है, कि लगाओ, अगर है हिम्मत ना लगाओ। जो मर्द के नाम पर ना तुम लोग धब्बा हो, ना मर्द हो, सबके सब ना मर्द हो, जो यूट्यूब पर आकर सिर्फ मेरी बुराइयां करके जाते हो। और खुदा तुम लोगों को दिखाएगा और तुम लोग रोगे, याद करोगे वो दिन के तुम लोगों सब ने मिलकर एक लड़की की इज्जत का तमाशा बनाया था। और तुम लोगों की इज्जतों के तमाशे बनेंगे, पूरी दुनिया में बनेंगे, जो तुम लोगों ने मेरा बनाया है। डेली का इनका नया तमाशा है, डेली का नया तमाशा है। हर दिन आकर बैठ जाते हैं, ये सितारा का ये सितारा का वो। आप लोग डाल क्यों नहीं रहे अभी तक? मतलब किस चीज़ का डर है? कभी कौन कम्युनिटी पे लगा रहा है, वो बंदा माफ़ी मांगे तो हम आकर ये चीज़ें रुक जाएंगे। आज के बाद मुझे ना तो कोई धमकी दे, मुझे ना तो कोई डराए। आपका चैनल है, आपको जो कुछ लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है। मैंने कभी किसी के आगे यहाँ पर हाथ नहीं जोड़े कि प्लीज़ यहाँ पर ये मत लो, प्लीज़ वहाँ पर ये मत लाओ। सब कुछ चमकाने अपने चैनल होते हैं, सब कुछ चलाने अपने चैनल होते हैं, और वो किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा कर ही चलाए। या फिर किसी को मुझसे कोई काम है, किसी को कुछ भी करना है, सितारा हमारे चैनल को कम्युनिटी पे लगाओगी, सितारा तुमने ये किया, सितारा तुमने ये हमारे लिए ये कर दो, सितारा हमारे वो। पूरा खानदान सिर्फ इसी वजह से मुझसे मिलने आता है। मैं खानदान से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे घर पर प्लीज़ मत आए। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। ऊपर से फिर सबके सब इतना ज़्यादा यहाँ पर सिंपैथी गेन करने के लिए आ जाते हो कि हम अकेले, हमारे साथ खानदान नहीं है, हमारे साथ माँ नहीं है, हमारे साथ फलां नहीं है। पूरा खानदान तो तुम लोगों के साथ मिला हुआ है, मेरे अगेंस्ट होकर, मेरे खिलाफ होकर। क्या बचाया है तुम लोगों ने? सबने मिल के मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। अगर है ना यहाँ पर मैं वही कह रही हूँ, अगर तुम लोगों में है ना हिम्मत, जो जो बातें करते हो ना वो यहाँ पर लगाया करो। सिर्फ ये मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को लगाना पड़ेगा। क्योंकि तुम लोग बार बार आते हो ना, हमारे पास ये, हम वो लगा देंगे, हम वो तो लगाया क्यों नहीं अभी तक? आप लगाओ, हो अपने बाप की औलाद ना, आप लगा देना। जो कुछ भी तुम्हारे पास पड़ा है ना, लगा देना। और जो हंस रहे हैं और जिन्होंने, हाँ बिल्कुल, जो हंस रहे हैं वो खुद बर्बाद होंगे। किसने ये कमेंट किया? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मुझे इस हद तक अजियत दी है, इस हद तक मेरे साथ ये तमाशा किया कि मैं डेली अपनी हर एक बात को भूल के यहाँ पर आती हूँ, डेली अपनी हर एक चीज़ को भूल के यहाँ पर आती हूँ। लेकिन इन सब ने तमाशा बना दिए। मेरी माँ की आह लगेगी, ठीक है, तुम सबको मेरी माँ की आह लगेगी, जिन्होंने मेरा तमाशा बनाया, जिन्होंने मेरे साथ ये किए। और इंशाअल्लाह जो हमारा केस है, तुम लोगों को ज़रूर मैं सज़ा दिलवा कर जाऊंगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अगर मैं मर गई तो मैं तुम सबका नाम लेके जाऊंगी, तुम चैनल वालों की वजह से मेरे साथ क्यों हुआ है।
मैं भी बंद करने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़। मुझे सिर्फ आप सबको ये मैसेज देना था कि जो डेली का यहाँ पर तमाशा लगाया हुआ है, या फिर मेरे हस्बैंड को कॉल करके बताया जा रहा है ये माफ़ी मांगे, या अपने सपोर्टर्स को बोलो माफ़ी मांगे, या फलां को बोलो माफ़ी मांगे। आज यहाँ पर 2 साल का बच्चा भी किसी से ऐसे बिला वजह माफ़ी नहीं मांगता। मैं क्यों अपने सपोर्टर्स को बोलूँ आओ यहाँ से माफ़ी मांगो, आपने उसका नाम बोला था, उसका नाम बोला था। जो रात दिन मुझे जलील किए, मुझे गंदा बोला है, वो कौन मुझसे आकर माफ़ी मांगे? आज तक मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरी इज्जत की तुम लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं, यहाँ पर आओ यूट्यूब पे माफ़ी मांगो। हर एक बंदे का मैंने फ़ायदा किया, हर एक बंदे का। कभी कौन आ रहा है तो कभी कौन आ रहा है। यहाँ पर मैं इतने साल से कराची में रह रही हूँ, किसी ने एक दफ़ा पूछा है? मैंने 3 बच्चे पैदा किए, हॉस्पिटलों में अकेली धक्के खाती रही हूँ। कभी कहाँ पर होती थी, अम्मी मेरे साथ नहीं थी, कौन आता था उस टाइम पर? आज ज़रा सा मुझे कुछ हुआ नहीं तो 10 खानदान से बंदे निकल कर आ जाते। हम तो सितारा को पूछने जा रहे थे, साथ में हम चैनल की प्रमोशन करने जा रहे थे। सिर्फ यही वजह है। मुझे दिखता है, सब पता है, लेकिन हमेशा एक चुप रहती हूँ। पीठ पीछे ये लेकर घूम रहे हैं, वो लेकर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, जो पीछे आपके दिल में जो मेरे लिए एक वो होता है ना, वो यहाँ पर अपने चैनल की वजह से मत आया करो, और ना ही यूट्यूब पे बनकर दिखाया करें। और एक हमारे दाढ़ी वाले अंकल हैं जो एक भटकती रूह की तरह हर किसी की लाइफ में घुस जाते हैं, हमारे अपने खानदान के हैं। उनकी बीवी पर जब बात आई है तो फिर आए हैं। पता नहीं यहाँ पर ऐसे सब फरिश्ता बन के आ जाते हैं, ऐसे बन के आ जाते हैं। मैं कहती हूँ पैदा होती ही अल्लाह पाक ने इनको भेजा है कि तुम लोग पाक साफ हो और तुम लोगों से आज तक कोई गुनाह नहीं है, सीधा डायरेक्ट आपको मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। आप फरिश्ते बन जाओ और वहाँ पर जो बाकी इंसान है उनको दबोच के खा लो। पता नहीं क्या खा के तुम लोग सारा दिन दूसरों के ऊपर बकवास करते रहते हो। और खुदा की लाठी बेआवाज़ है, और खुदा का अजाब तुम सब पर आएगा। जिसने मेरा तमाशा बनाया, मेरा मजाक बनाया, या फिर अभी तक जो भी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं कहती हूँ डालो डालो। अगर अपने बाप की औलाद हो तो डालो सब कुछ।